मारकर भाग जाना ही हमारा उद्देश्य नहीं था। हम तो चाहते थे कि देश जान जाए कि यह पॉलिटिकल मर्डर है और इस एक्शन के करने वाली रिवॉल्यूशनरीज हैं। अच्छा हुआ हम पकड़े गए और देश के सम्मुख सब प्रकट हो गया। मैं अपने पकड़े जाने को सौभाग्य समझता हूँ। ये शब्द हैं सुखदेव थापर जी के। ये वही सुखदेव हैं जिन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और अपने अन्य क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव गिरा डाली थी। सुखदेव सिर्फ 24 साल के ही थे जब उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, पर उनका ये 24 साल का जीवन वीरता, साहस, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प, सब्र और कुछ ऐसी चुनौतियों से भरपूर रहा जिसने उन्हें अमर बना दिया। बीते दिन 15 मई को सुखदेव का जन्मदिन था, लेकिन सुखदेव अपने सबसे अच्छे दोस्त भगत सिंह की तुलना में कम लोकप्रिय और चर्चित रहे हैं। तो आइए जानते हैं सुखदेव के जीवन से कुछ ऐसी बातें जिन्होंने उन्हें क्रांति की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 लुधियाना के मोहल्ला नौगरल में हुआ था। जब सुखदेव 3 साल के ही थे तो उनके पिता का देहांत हो गया। तब उन्हें उनके तायाजी लाला अचिंतराम ने संभाला, जो खुद एक क्रांतिकारी थे। सुखदेव के मन में क्रांति के बीज उनकी माँ ने ही बोए थे। सुखदेव के भाई मथुरा सिंह थापर बताते हैं कि माँ राली देवी घर में सभी बच्चों को बैठाकर देश प्रेम, देशभक्ति और अनेक महापुरुषों की कहानियाँ सुनाती थी। सुखदेव को रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर बहुत पसंद थी। झांसी की रानी उनके लिए साहस, देशभक्ति और शक्ति का प्रतीक था। सुखदेव के जीवन का ब्रिटिशर्स के विरुद्ध सबसे पहला विरोध उठा जब वो महज 12 साल के थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लगाकर फौज और पुलिस तैनात कर दी गई। इंडियंस को मानसिक रूप से गुलाम रखने के लिए स्कूलों में ब्रिटिश ऑफिसर्स को सलाम करने का तरीका निकाला गया। सुखदेव के स्कूल में भी सभी स्कूलों की तरह ब्रिटिश ऑफिसर्स को सलाम करने के लिए कहा गया, लेकिन सुखदेव ने अंग्रेज़ी ऑफिसर्स को सलाम करने से इनकार कर दिया, जिस कारण से उन्हें पुलिस ऑफिसर्स की और अपने ही स्कूल के टीचर से मार खानी पड़ी। सुखदेव के लिए मार सहना जैसे पैमाना था उनकी संकल्प शक्ति का। सुखदेव जब लाहौर में पढ़ाई कर रहे थे तो एक रोज़ वो काफ़ी देर से घर पहुँचे। जब आए तो उन्होंने भगत सिंह से बोला, बहुत मार पड़ी है, ज़रा मालिश कर दो। वो बताते हैं कि लाहौर से आते समय जिस ट्रेन के डिब्बे में वो चढ़े थे उसमें कैदी और ब्रिटिश ऑफिसर्स थे। ब्रिटिश ऑफिसर्स को लगा ये कैदियों का साथी है और उन्हें छुड़वाने के लिए आया है। सुखदेव से पूछताछ शुरू हुई तो उन्होंने अपने जबड़े भींच लिए और ब्रिटिश ऑफिसर्स को एक जवाब नहीं दिया। तंग आकर गार्ड्स ने उन्हें पीटना शुरू किया और वो चुपचाप अंत तक पिटते रहे। एक बूढ़े पुलिस वाले ने उनसे पूछा कि इतनी मार पड़ी है, अब तो अपना नाम बता दें। तो उन्होंने बोला मार खाना और हंसते हुए चल दिए। उनकी इसी सनक पर उनके सभी साथी हंस दिए और जब उनसे पूछा गया कि उन्हें इन सब की क्या ज़रूरत थी तो उन्होंने कहा, मैं देखना चाहता था कि मुझ में कष्ट सहने की कितनी क्षमता है। सुखदेव सामाजिक भेदभाव के खिलाफ थे। उनके स्कूल में दलित बच्चों को एडमिशन ना मिलने पर वो खुद, जो भी 15-16 साल के थे, पास ही के गांव में जाकर दलित बच्चों को पढ़ाते थे। ये सिलसिला उनके लाहौर जाने तक चलता रहा। सुखदेव का कर्म में गहरा विश्वास था। वो किसी काम को पूरा किए बिना नहीं रुकते थे। उनका प्रिंसिपल था, माइंड द वर्क एंड थाइंग द प्रेज, यानी मैं सिर्फ कर्म करना चाहता हूँ, प्रशंसा की आकांक्षा नहीं। सुखदेव हाई स्कूल के बाद की शिक्षा पाने के लिए नेशनल कॉलेज लाहौर गए, जो लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित था। कॉलेज की लाइब्रेरी में क्रांतिकारी यानी रिवॉल्यूशनरी लिटरेचर का भरमार था, जिन्हें सुखदेव, भगत सिंह और उनके अन्य साथी बहुत ध्यान से पढ़ते थे। यही चलते 1926 में उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारी विचारों को लोगों तक पहुंचाना था। सितंबर 1928 को पार्टी का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी रख दिया गया और पंजाब क्षेत्र में इसका मेन ऑर्गेनाइज़र सुखदेव को बना दिया गया। उसी साल लाला लाजपत राय की पुलिस की मार से शहीद होने पर क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय की मौत के मुख्य आरोपी पुलिस ऑफिसर जॉन सैंडर्स को मार गिराया और इसके परिणाम स्वरूप
आज़ादी की लड़ाई के लिए उत्साह और क्रांतिकारियों के लिए सम्मान बढ़ गया। 1929 में ही ब्रिटिश सरकार 2 कानून लाती है, पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल। सरकार ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के जरिए उनका गला घोटने की कोशिश कर रही है। सारी स्ट्राइक के गैर कानूनी करार कर देगी, बिना सबूत बिना मुकदमे किसी को भी उठा के जेल में डाल देगी। इसका विरोध करने के लिए एचएसआरए पार्टी ने असेंबली हॉल में बम फेंकने का निर्णय लिया। तुमने क्या सोचा है भगत? 8 अप्रैल वॉइसरॉय अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके असेंबली में दोनों बिल पास करने की कोशिश करवाएगा। हम उसका विरोध करेंगे, असेंबली में बॉम्ब फोड़कर। बॉम्ब की बोलते भगत? बॉम्ब ऐसी जगह देखकर फोड़ा जाएगा जहां किसी की जान को कोई नुकसान न हो। भगत सिंह चाहते थे कि वह इस काम को अंजाम दें, पर पार्टी ने उनकी सलाह को नकारा और 2 अन्य क्रांतिकारियों को सौंप दिया। इस पर सुखदेव ने विरोध किया। उनके अनुसार अदालत के मंच पर उनके दल के सिद्धांत, आदर्श, लक्ष्यों और बम विस्फोट के राजनीतिक महत्व को सही तरीके से भगत सिंह ही रख सकते हैं। पार्टी ने उनकी सलाह को नज़रअंदाज किया तो उन्होंने भगत सिंह से बात की। बातों बातों में भगत सिंह को कुछ सख्त बातें भी कह डाली। तुम में अहंकार आ गया है, तुम समझने लगे हो कि तुम्हारे ही सर पर दल का सारा दामोदार है, तुम मौत से डरने लगे हो आदि। भगत सिंह के ये कहने पर कि तुम मेरा अपमान कर रहे हो, उन्होंने कहा मैं अपने मित्र के प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ। भगत सिंह की बात मानते हुए पार्टी ने अपना फैसला बदला और असेंबली हॉल में बम विस्फोट के लिए बीके दत्त और भगत सिंह को चुन लिया गया। सुखदेव को यह अच्छी तरह पता था कि वह अपने प्यारे साथी भगत सिंह को मौत के मुंह में भेज रहे हैं, परंतु उन्होंने आदर्शों की प्राप्ति के लिए यह कुर्बानी देने से संकोच न किया। बेशक रो रो कर अपनी आंखें सुजा लीं। सुखदेव के एक पत्र में वो लिखते हैं, ऐसा महसूस होता है कि मेरा जो कुछ था वह मुझसे छिन चुका है। मुझे इल्म था कि मेरी ख्वाहिश से ही बह गया। मैंने खुद उसे चले जाने को कहा था। वह मेरा नहीं था। हम दोनों वतन के थे, दुनिया के थे, इसलिए मैंने उसे चले जाने के लिए कहा था और वह चला गया। 8 अप्रैल 1929 को इंपीरियल असेंबली दिल्ली में भगत सिंह और बीके दत्त ने बम विस्फोट करने के बाद गिरफ्तारी देते हुए इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिला दी। असेंबली में लाल रंग के पर्चे फेंके गए जिन पर लिखा हुआ था कि बंद कानों को सुनने के लिए धमाकों की ज़रूरत होती है। उसके कुछ दिन बाद ही सुखदेव और उनके साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में भी सुखदेव, भगत सिंह और उनके अन्य साथियों ने क्रांति की मशाल को जिंदा रखा। पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बुरी हालत के विरुद्ध उन्होंने भूख हड़ताल करी, जिसके बाद अंग्रेज़ों को उनके सामने घुटने टेकने पड़े। तो कुछ ऐसा रहा सुखदेव का जीवन, साहस, त्याग और क्रांतिकारी विचारधारा से भरपूर। 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को ब्रिटिश सरकार ने फांसी दी थी। उनका बलिदान, उनकी विचारधारा हमारे साथ आज भी जीवित है और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी जीवित रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी तरह आपको भी सुखदेव की इस लाइफ स्टोरी से लाभ और प्रेरणा मिली होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सुखदेव की इंस्पिरेशनल लाइफ स्टोरी और भी लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद।